मौत के मातम में डूबे मोरबी के जख्मों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरहम लगाने जा रहे हैं। कल मोदी ने अपना दर्द बताया था और आज वो पीड़ितों का दर्द बांटने जाएंगे। अब से ठीक 5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचेंगे। सबसे पहले वो उस घटनास्थल पर जाएंगे जहां लापरवाही और हादसे ने 135 बेकसूरों की जान ले ली। वो उस पुल का मुआयना करेंगे जिसके रेनोवेशन में ठेका लेने वाली कंपनी ने लापरवाही की। पुल का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे अस्पताल जाएंगे। वहां हादसे के पीड़ितों, हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात करेंगे जिनका इलाज जारी है। घायलों से प्रधानमंत्री बात भी करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। अस्पताल से प्रधानमंत्री एसपी ऑफिस जाएंगे जहां वो हादसे को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे। गुजरात के मोरबी में हादसे के लगभग 40 घंटे बीत जाने के बाद भी ऑफिशियली अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। पहले घटनास्थल, फिर अस्पताल, फिर एसपी दफ्तर, ये पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का कार्यक्रम है। और अब से ठीक 5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचेंगे, घटनास्थल जाएंगे, वहां देखेंगे कि किस कारण यह हादसा हुआ, मुआयना एक एक चीज का बारीकी से करेंगे। फिर अस्पताल जाकर पीड़ितों से, घायलों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, उनसे बात करेंगे और उसके बाद एसपी ऑफिस जाएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मीटिंग करेंगे। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में एक हाई लेवल मीटिंग की है और उस मीटिंग में आगे अब किस तरीके से काम किया जाएगा, कैसे इस तरह की दूसरी घटनाओं से पहले ही बचा जाए, उसके लिए कदम उठाए जाए, उस बारे में इस हादसे के साथ साथ बात हुई है। मोरबी में हादसे के तकरीबन 39 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आज सुबह एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। एक आदमी लापता है जिसकी तलाश कल से चल रही है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 135 हो चुकी है। आज एक घायल ने अस्पताल में भी दम तोड़ दिया। नेवी के कमांडो और गोताखोर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी बोट लेकर नदी में तलाशी अभियान चला रखा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नदी में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जलकुंभी हैं, वीड हैं और इन जलकुंभियों को साफ करने का काम किया जा रहा है। मोरबी के कलेक्टर ने बताया कि लापता शख्स की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और कोशिश ये है कि उसको भी ढूंढ लिया जाए। हालांकि इन हालातों में उसका जिंदा मिल पाना संभव नहीं है और ऐसे में अब उसकी तलाश की जा रही है। मोरबी में हादसे की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन यह हादसा अफसरों की लापरवाही की वजह से हुआ। क्या लापरवाही हुई और क्या सवाल उठ रहे हैं वो आपको बताएं, उससे पहले इस वक्त का एक अपडेट आपको दे दें। अब तक इस मामले में 9 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। इनमें ब्रिज का ठेका लेने वाली ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर, पुल पर एंट्री का टिकट काटने वाले 2 क्लर्क, 2 कॉन्ट्रैक्टर और हादसे के वक्त ड्यूटी पर तैनात 3 गार्ड शामिल हैं। लेकिन कंपनी के मालिक पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। हादसे में मरने वालों की संख्या 135 बढ़कर हो चुकी है। 75 से ज्यादा घायल हैं, जिनमें से 14 अस्पताल में भर्ती हैं। अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, जिसमें 2 मैनेजर, 2 टिकट काटने वाले, 3 गार्ड्स और 2 कॉन्ट्रैक्टर शामिल हैं। अब बात उस कारण की, उस वजह की जो हादसे से जुड़ी हुई है। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच के लिए एसआईटी से लेकर सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की टीम तक मौके पर पहुंच चुकी है और जांच कर रही है कि कैसे यह हादसा हुआ। बिना सर्टिफिकेट पुल खोलने की इजाजत कैसे दी गई, गुनहगार कितने हैं, कौन कौन है, ये सारी जांच बहुत ही तेजी से चल रही है। अब तक की जांच में मलबे से जंग लगा हुआ लोहा मिला है। माना यह जा रहा है कि पुल के लोहे में जंग लगा था, केबल में जंग लगा था, लेकिन उसे पेंट करके छिपाया गया। और रेस्क्यू ऑपरेशन की ये सबसे लेटेस्ट, सबसे ताजा लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वही नदी है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये जलकुंभी आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा परेशानी का जो सबब, जो कारण बना हुआ है, वो यही जलकुंभी है। इसको हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जलकुंभी की वजह से नीचे, पानी के नीचे देखने में मुश्किल हो रही है। सारी सनलाइट इस जलकुंभी ने कवर कर ली है और जो नीचे पानी है वो भी मटमैला है। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभी चल रहा है उसकी गति थोड़ी धीमी है। हादसे के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल का ठेका क्यों दिया गया? ठेका देने से पहले कंपनी की पड़ताल क्यों नहीं की गई? बिना फिटनेस सर्टिफिकेट पुल कैसे खुल गया? अगर ठेका लेने वाली कंपनी ने बिना सर्टिफिकेट पुल खोला तो नगर पालिका ने इस मामले में एक्शन क्यों नहीं लिया? रेनोवेशन के नाम पर सिर्फ फ्लोरिंग बदलने का ही काम क्यों हुआ? क्यों नहीं उस जंग लगी वायर को बदला गया? इसकी जांच नगर पालिका ने क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल यह कि एफआईआर में किसी का नाम क्यों नहीं है?
कंपनी जिसे ठेका दिया गया उसके मालिक का नाम क्यों नहीं है? जो एफआईआर दाखिल की गई है उसमें 9 लोगों का नाम है, जिसमें 2 कंपनी के मैनेजर, 2 कंस्ट्रक्टर्स हैं, इसके अलावा 3 गार्ड्स और 2 अन्य लोग हैं। हादसे के बाद सबसे हैरान करने वाला जो बयान सामने आया है वो मोरबी नगर पालिका के अफसरों का है। चीफ अफसर ने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि पुल खुल गया है। बीजेपी कह रही है कि जांच में सारा सच अब सामने आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।